हाँ तो राम राम सारे भैया ने। तो आज आप ही शुरू कराएंगे जो अपन सीरीज शुरू कर रखी है प्रैक्टिस सेट की। ठीक है भाई, आज अपन जो एनटीए बेस के ऊपर यानी कि जो एनटीए ने सीईटी का एग्जाम लिया था उस बेस के ऊपर जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक उसी प्रकार के 15 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो भाई, अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो अंडों का भाव क्या है प्रति दर्जन के हिसाब से। तो ध्यान से देखो भाई, अपने को भाई मान लिया भाई 100 रुपये थे, भाव क्या था नहीं पता, कितने किलो लेके आ रहे थे हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया अगर 10 रुपये किलो लेके आए थे और 10 किलो लेके आए, कितने रुपए के आ गए भाई 100 रुपये की। भाव क्या है 10 रुपये किलो। 10% की कमी होगी भाव में, 10% की कमी होगी भाव में, तो 1 रुपये की कमी होगी एक किलो में, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा भाई 1 रुपया, यानी कि 1 किलो में 1 रुपये की कमी, 10 किलो में 10 रुपये की कमी, यानी कि 10 किलो में कितने रुपए की कमी हुई 10 रुपये की। और जो अपना कुल भाव है अगर हम इसका 10% निकालें तो भी कितना है 10 रुपये ही। हमने मान लिया 20 रुपये किलो थे और 5 किलो ले गए रहे थे, तो 100 रुपये हम लगा रहे थे, हमने क्या बदल दिया भाई इसका भाव बदल दिया। तो 20 रुपये का भाव था, 10% की कमी हो गई, तो 1 किलो में कितने रुपए की कमी हुई भाई 2 रुपये की, क्योंकि 10% के लिए एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा दो भाई। कितने की होगी भाई 2 रुपये की। 1 किलो में 2 रुपये की, 5 किलो में 10 रुपये की, बिल्कुल वही क्वेश्चन है भाई। अगर 25 रुपये किलो थे तो हम कितने किलो लेके आ रहे थे 4 किलो। 25 रुपये में 10% की कमी आई, तो कितने रुपए की कमी आई 2.5 रुपये की। 1 किलो में 2.5 रुपये की, 4 किलो में वही 10 रुपये, यानी कि अगर कितना भी किलो लेके हमारे हैं और कितना ही उसका भाव, उससे भाव में कमी होने के कारण उतने ही रुपये बचेंगे जितने की कुल में रुपये बचने हमारे हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना भाई, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ आया भाई। तो इसके लिए हमें सीधा ही एक ही जो करना वो क्या करना है भाई, जो कुल है यानी कि 162 रुपये, कुल कितने रुपये लगा रहा भाई 162 रुपये, तो 162 क्या 25% निकालो भाई। सीधा जो 162 कुल का जो 25% निकालेगा, फिर एक किलो निकाल दे रखा हो तो भी उतना ही आने वाला है, यानी इसका 25% का मतलब भाई 25/100। तो इसको काटें कितना होगा भाई 2 दूनी 4, 2 8 81, तो कितना आएगा भाई 2 चौके 8, 0 2 5 10 40.5। यानी कि दुकानदार क्या कहना चाहता है भाई 25% की कमी हो गई, तो उसके पास 162 रुपये में कितने रुपए बचेंगे, कितने रुपए बचेंगे भाई 40 रुपये। यानी कि दुकानदार सीधा सीधा क्या बोल रहा है भाई, या तो तू अपने 40.5 रुपये ले जा, या फिर मैं तुझे 2 दर्जन अंडे दे देता हूँ। सीधा क्या बोला भाई, या तो तू 40.5 रुपये ले जा, या फिर मैं 40.5 रुपये में 2 दर्जन तेरे को क्या देता हूँ अंडे। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब क्या है भाई, जो 2 दर्जन अंडे हैं वो कितने रुपए के आ रहे हैं 40.5 रुपये के। यानी कि 1 दर्जन अंडों का भाव कितना होगा 40/2, यानी कि 20.25 रुपये। बात समझ में आ गई भाई। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन तो हमें कुछ भी नहीं करना, कुल मूल्य का उतना ही प्रतिशत लिखाना, जितनी कमी हो रही है चाहे वृद्धि हो रही हो उससे भी कोई फर्क नहीं होगा भाई, कमी हो रही हो या फिर वृद्धि हो रही हो। कमी हो रही हो तो वो बोलेगा भाई इतने रुपए ले जा, या फिर मैं तुझे इतने किलो आम या संतरे जो कुछ भी वो दे रहा हूँ। अगर वृद्धि हो रही होगी तो उसमें बोलेगा भैया तो 30 रुपये और दे जा, या फिर मैं 2 किलो आम कम दे रहा हूँ। यानी कि हमें सीधा सीधा क्या मालूम हो जाएगा भाई, जो लास्ट का जो 2 किलो का है
वो कितना होगा भाई 30 रुपये। तो 1 किलो कितना हो जाएगा भाई 15 रुपये दर्जन। यानी कि इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सीधा उतना प्रतिशत लिखा रहा और जितने किलो कम या फिर ज्यादा दे रहा है उसको बराबर टिक दो भाई। दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आओ भाई। देखो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने क्या सीखा था भाई, 4 वस्तुएं 3 वस्तुएं। हमारे पास मूल्य नहीं है, हमारे पास क्या है वस्तुएं। तो मूल्य बराबर करने के लिए इससे 3 से गुना करो और इससे 4 से, यानी कि 4 वस्तुएं 3 रुपए के हिसाब से लेके आया। कितने के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से लेके आया। तो कितने रुपए की लेके आया 12 रुपए की। 3 वस्तुएं 4 के भाव में बेच दी तो कितने रुपए की बेच दी 12 की, तभी तो बराबर हुआ ये। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो सिर्फ एक ही काम करना है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मान लो। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य उसको क्रय मूल्य मानो और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य। यानी कि हमें पता चल गया 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 4 रुपए में वो वस्तु बेच दी। तो कितने रुपए घर से लगे भाई 1 रुपया। किसके ऊपर लगा भाई 3 रुपए के ऊपर, गुना में प्रतिशत का 100। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रॉफिट या लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी कि क्रय मूल्य लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। 1/3 का मतलब कितना होगा भाई 33। 1/3 प्रतिशत। बात समझ में आई भी। तो हमने क्या किया था वस्तु को मूल्य में बदलने के लिए क्या किया था, संख्या को क्या कर दिया था अपन ने एक्सचेंज। पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन अपने देखा था जो कि थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, तो उसमें देख लेना आप। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदने पर 60% का लाभ कमाने हेतु उसे किस भाव में बेचेगा। यानी कि खरीदे क्या भाई उसने 8 नींबू खरीदे, कितने रुपए में 3 रुपए में। तो एक नींबू खरीदा होगा भाई 3/8 रुपए में। क्या गया अपने पास भाई कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक नींबू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना भाई 3/8। उसे 60% का लाभ चाहिए। 60% का लाभ मतलब 100% तो उसके जो लगाए हैं वो बचाने हैं ही, 60% और बचाने हैं। यानी कि उसे कितनी संख्या में बेचना होगा भाई 160% में। यानी कि इसका 160% हम अगर निकालें तो ये होगा भाई प्रतिशत हटा दो बेटे में 100, काट दो भाई 10 2 6 2 8 16, 8 से 8 कट गया। यानी कि 3/5 जो हमारे पास संख्या है ये वो फ्रैक्शन में आने वाली है भाई। यानी कि 3/5। तो पहले क्या था भाई 3/8। इसका मतलब तो क्या था भाई 3 रुपए में 8 नींबू। ये हमारा कॉस्ट प्राइस। और जो बाद में निकल के आया है जितना ये प्रतिशत, अगर लाभ कमाना हो तो उतना ही जोड़ दो, हानि कमानी हो तो उतनी ही कम कर दो। यानी कि जो आया है उससे गुना करने के बाद, यानी कि 20% की हानि लेनी होती थी तो 80/100 कर देते हैं। लाभ अगर 50% कमाना होता तो 150/100 सीधा सीधा निकालो। और जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू आई है उसका मतलब है 3 रुपए में 5 की दर से उसने बेचे, क्योंकि फ्रैक्शन में ही आएगी। और उसका क्या मतलब हुआ अभी 3 रुपए में 5 की दर से बेचते। पहले फ्रैक्शन निकालो 3 रुपए में 8 की दर से उसने खरीदे थे, उसको 160% में बेचना है क्योंकि 60% का लाभ कमाना उसने। तो 160/100 और तो उसका जो कटने के बाद जो फ्रैक्शन आएगी उसका यही मतलब ऊपर वाला जो अगर मूल्य था तो मूल्य ही रहेगा। यानी कि 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा फिर उसका 3 रुपए में 5 की दर से बेचे। बात समझ में आ गई भाई। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा था 3 रुपए में 8 की दर से 60% का लाभ कमाना है। तो 160/100 काटने के बाद आया भी हमारे पास 3/5। इसका मतलब अभी 3 रुपए में 5 की दर से हम बेचेंगे। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा क्या है 3 रुपए में 5 की दर से हमने बेच दिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए किलो, यानी कि 1 रुपए में 1 किलो, ठीक है भाई, और कुछ उतने ही अंडे, यानी जितने भी उसने अंडे लिए थे उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 की दर से, यानी कि 2 रुपए में 3 किलो, 2 रुपए में 3 किलो। ये हमारे पास दोनों क्या है भाई क्रय मूल्य। यानी कि दोनों को मिक्स करना है, हमें क्या करना है मिक्स। और बेचने का अगर बात आई तो सेलिंग प्राइस क्या था भाई अपना दे रखा है, बेचने उन्होंने 3 में 5 की दर से बेच दिए। यानी कि 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। 3 रुपए में 5 किलो उसने
बेच दिए। तो हमें तीनों संख्याएं बराबर करनी है भाई, क्योंकि जितने खरीदे हैं उतने ही दूसरी प्रकार के खरीदे हैं और बेचे हुए तो उतने ही होंगे, यानी कि हमें दोनों संख्या को क्या, तीनों संख्या को क्या करना है, बराबर। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 15, यानी कि 15 किलो ये थे, 15 किलो ये थे, समझ गए भाई। यानी कि 15 किलो इन्हें बनाना, 15 किलो इन्हें बनाना, 15 किलो ही इन्हें बनाना। तो इसके लिए किसको किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से, यानी कि कितने रुपए लोगे उसके भाई, 15 रुपये। इसको 15 रुपये किलो बनाने के लिए इसे किसको गुना गया भाई, 5 से, यानी कि 5 दिए 15। अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से ही। इधर 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी कितने से होगा, 3 से ही। यानी कि हमारे पास क्या है, 15 रुपये में 15 किलो और 10 रुपये में 15 किलो, यानी कि कितने रुपए में, 10 रुपये में 15 किलो। तो 15 15 30 किलो हमने खरीदे। कितने किलो खरीदे भाई हमने, 30 किलो। कितने मूल्य में खरीदे भाई, 15 रुपये के तो ये थे और 10 रुपये के ये थे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारा वो कितना है, 25 रुपये में कोई चीज हमने खरीदी। यानी कि 30 किलो, 15 और 15 30 किलो जो हमारे अंडे थे वो हमने खरीद लिए। और इसके बाद देखा कि हमने 5 ये 15 किलो हो गए भाई, और 9 रुपये में, 9 रुपये में 15 किलो बेच रहा है, 9 रुपये में 15 किलो बेच रहा है। और खरीदे कितने भाई, 15 और 15 30, तो 30 किलो कितने रुपए में बेचेगा भाई, 18 रुपये में। यानी कि हमारे पास वही 30 किलो का आ गया भाई। यानी कि 30 किलो जो थे हमें कितने रुपए में खरीदे, 25 रुपये में खरीदे, और 30 किलो कितने रुपए में बेच दिए, कितने रुपए में बेच दिए भाई, 18 रुपये में बेच दिए। हमें पता चल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे निकालना कोई मुश्किल है भाई, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमने 25 रुपये किलो, 25 रुपये में अंडे खरीदे और हमने बेच दिए कितने रुपए में, 30 रुपये में। बेच दिए कितने रुपए में, 30 रुपये में। तो हमने कितने रुपए बचा लिए, 5 रुपये बचा लिए। कितने रुपए बचा लिए भाई, 5 रुपये बचा लिए। किस पे बचाए भाई, 25 पे, गुणा में प्रतिशत का 100, 25 चौके 100, कितना प्रतिशत भाई, 20% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, 20% का। बात समझ में आ गई भाई। ये यहाँ पे करेक्शन हो गई भाई अपने। यहाँ पे क्या था भाई, विक्रय मूल्य 18 था अपने पास, विक्रय मूल्य कितना था, 18। तो इसको ध्यान से देखें बेट, 25 रुपये में खरीदी और 18 रुपये में बेच दी, 18 रुपये में बेच दी। तो हमें क्या हुआ अभी, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ भाई, 8 रुपये का। किसके ऊपर हुआ भाई, 25 रुपये पे, गुणा में प्रतिशत का 100, यानी कि आने बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो 25 चौके 100, 8 चौके 32% की क्या हुई भी हमें हानि। बात समझ में आई भाई। यानी कि हमें तीनों चीजों को बराबर करना है। सबसे पहले क्या करना है, तीनों चीजों को बराबर, यानी कि 15 किलो ये लिए, 15 किलो ये लिए और 15 किलो ही ये लिए। यानी कि 15 किलो कितने रुपए में लिए भाई, 15 रुपये में, और ये 15 किलो कितने रुपए में लिए भाई, 10 रुपये में। यानी कि ये 30 किलो कितने रुपए में खरीदे हमने, 25 रुपये में। यानी कि हमें जो कॉस्ट प्राइस वो मिल गया भाई, 25 रुपये में हमने 30 किलो खरीदे। कितने खरीदे भाई, 30 किलो। और ये 30 किलो कितने रुपए में खरीदे भाई, बेच दिए हमने 18 रुपये में। तो हमें पता चल गया अभी 25 रुपये में कोई चीज खरीदी और 18 रुपये में हमने बेच दी, तो हमें जो क्या हुआ, लॉस हुआ। 8 रुपये का लॉस हुआ, 25 रुपये पे गुणा में प्रतिशत का 100। बात समझ में आ गई भाई। अगला क्वेश्चन देखें भाई। ABC में धन इस प्रकार बांटा गया कि A का भाग 5 गुना, B का भाग 3 गुना और C के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। यानी कि A का तो 5 गुना बराबर है B के 3 गुना और बराबर है C के 2 गुना के। यानी कि फिर सीधे ऐसे क्वेश्चन भी आपको रेशियो में मिल जाए तो हमें कुछ भी नहीं करना भाई। सबसे पहले तो हम सीखेंगे क्या, इसको K के बराबर मान लें। क्या करें भाई, हम इसको K के बराबर मान लें। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, K बटे 5, क्योंकि A बराबर है K के। तो A किसके बराबर हो गया, K बटे 5 के। तो B की वैल्यू है, रेशियो निकाल सकते हैं भाई हम।
बी की वैल्यू है के बराबर 3, बी की वैल्यू है के बराबर, तो बी की वैल्यू है के बटे 3। सी 2 सी की वैल्यू है के बराबर, तो सी की वैल्यू है के बटे 2। के से के तो कैंसिल आउट होने वाला है भाई। यानी कि हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी रेशियो दिया हुआ है उसको परस्पर क्या कर दो भाई, 1 बटे में लिख दो। यानी कि 5 था तो 1/5, 3 था तो 1/3, 2 था तो 1/2। अगर यही 5/2, 3/4 और 2/7 होती तो भी वही करना था, हमने भी वापिस उल्टा कर दिया भाई। 2/5 रेशियो 4/3 रेशियो 7/2। बात समझ में आई भाई। तो हमारे पास जो हो उसके हिसाब से हम करें तो देखो भाई क्या है भाई, हमारे पास 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। अगर बटे में है तो कोई भी ऐसी संख्या को ऊपर गुना कर दो भाई, यानी कि जो तीनों से भाग होती है, यानी कि उसके एलसीएम को। तो इसका एलसीएम कितना है भाई, 30 है। 30 है तो ऊपर 30 से गुना कर दो तीनों में, तो कोई संख्या पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऊपर 30 से मल्टीप्लाई की तो 30/5 कितना हो गया भाई, 6 रेशियो। 30/3 क्या हो गया भाई, 10 रेशियो। 30/2 क्या हो गया भाई, 15। तो रेशियो क्या गया हमारे पास, 6 रेशियो 10 रेशियो 15। हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारे पास संख्या बराबर दी हुई उसको उल्टा करो और रेशियो में लिख दो। अगर बटे में है तो भी जो भी नीचे वाली संख्या को काटने के लिए उन सभी का एलसीएम को ऊपर से गुना कर दो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपए के नोट हैं। कितने कितने भी, 20 का है, 10 का और 5 का है। अनुपात में है भी 3:4 और 5 के अनुपात हैं। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपये है। लास्ट की चीज देखने भाई, अगर ये रुपए में है तो रुपए में निकालना पड़ेगा भाई। यानी कि 20 रुपये में जो नोटों, जो रेशियो जो है किसका है, ये नोटों का। इसका मतलब है अगर 3 नोट 20-20 के हैं तो 4 नोट 10-10 के हैं और 5 नोट 10 और 5 नोट 5-5 के हैं। ये भाई, यानी कि मूल्य का रेशियो चाहिए हमें, क्योंकि हमें बराबर तो मूल्य दिया हुआ है। तो मूल्य का रेशियो निकालने के लिए अगर 20-20 के 5 नोट हैं, 20-20 के 3 नोट हैं, तो मूल्य में कितने हैं, 20-20 के भाई 60 रुपये हैं। रेशियो 10-10 के 4 नोट हैं, 10-10 के कितने नोट हैं, 4। तो मूल्य में कितने हैं वो 40 हैं। और 5-5 के 5 नोट हैं, तो मूल्य में कितने रुपए हैं हमारे पास, 25 रुपये। यानी कि अगर 60 रुपये 20-20 के हैं तो 40 रुपये 10-10 के हैं और 5-5 के कितने रुपये बनने हैं, 25। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालें तो क्या करें अभी, 5 से 12 रेशियो 8 रेशियो 5, यही होगा भाई, 12 रेशियो 8 रेशियो 5। इस रेशियो की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी है, 2000 रुपये। यानी कि 12 और 8 20 और 5 है 25। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2000। तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास है 80। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80। यानी कि एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास भाई, 25 60 280 भाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 80। हमारे पास क्या पूछा हुआ भाई, 5-5 के नोटों की संख्या कितनी है, 5-5 के नोटों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखा हमने, यानी कि एक की वैल्यू 80 तो 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू भाई 80 गुना में 5, 400 रुपये। यानी कि 400 रुपये हैं, ये किससे बने हुए हैं, 5-5 के नोटों से। यानी कि 400 रुपये 5-5 के नोटों से बने हुए। तो नोटों की संख्या कितनी है, ये तो पूछने वाला पूछ रहा है हमसे। तो कितनी है भाई नोटों की संख्या, 5-5 के कितने नोट हमारे पास, कितने नोट हैं भाई 80। बात समझ में आगे भी कुछ भी नहीं करना। अगर हमारे पास धन दिया हुआ है तो मूल्य में बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेशियो हमेशा उल्टा होगा। अगर यहाँ रुपए हैं तो रेशियो नोटों का दिया होगा, अगर यहाँ नोटों की संख्या दी होगी तो यहाँ पे जो रेशियो होगा ये मूल्य का होगा। किस चीज का होगा, मूल्य का। हमने पीछे वाली क्लास में किया था, वो मूल्य का रेशियो था, वो हमने पिछली बार ध्यान से देखा था। बात समझ में आ गई भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये देखो भाई, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात कितना है, 2:3:4। और अब की बार मूल्य का अनुपात दिया हमें 180। मूल्य का अनुपात दिया तो मूल्य में बदल दो। जो सिक्कों का रेशियो उसको किस में बदल दो, मूल्य के रेशियो में बदलने के लिए कोई भी समस्या नहीं है। यानी कि 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं। 2 रुपये का मतलब भाई 200 पैसे, क्योंकि जो अगर पैसों में है तो
बड़ी संख्या को पैसों में बदलने की कोशिश करो। ठीक है भाई, 200 पैसे हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 98 के 3 सिक्के हैं, तो हमारे पास पैसे कितने हैं? 150 पैसे हैं। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे 54 के 4 सिक्के हैं, तो हमारे पास मूल्य में कितने हैं भाई? 1 रुपया, यानी कि 100 पैसे। यानी कि मूल्य का अनुपात हमारे पास आ गया। मूल्य का अनुपात कितना है भाई? 5 के 20, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 4:3:2 के अनुपात में 180 है। कितने हैं भाई? 180, यानी कि 4 3 7 और 2 9x की वैल्यू, 9x की वैल्यू कितनी है भाई? 180 रुपया। 9x की वैल्यू 180 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 20। x की वैल्यू कितनी है भाई? 20। हमारे पास 50 पैसे के सिक्के बचे हैं, 50 पैसे के सिक्के की 2 की रेशियो में कितने हैं भाई? 2, यानी कि 1 की वैल्यू है 20, तो 2 की वैल्यू है 20 दूनी 40। इसका सीधा मतलब क्या है भाई? जो 50 पैसे के हैं, जो 50 पैसे के सिक्के हैं, उनसे हमारे पास 40 रुपये बने हुए हैं। उनसे हमारे पास क्या बने हुए भाई? 40 रुपये, यानी कि 98 मिला के हमें 40 रुपये बनाने हैं। तो हमारे पास 98 कितने हैं ये पूछा है। हमारे पास 98 कितनी है ये हमारे पास पूछ रहा है, यानी कि 40 रुपये बन रहे हैं। किसते हैं? 50 पैसे आते हैं। तो 1 रुपये में कितने 98 लगे हैं? 2। तो 2 रुपये में कितने 98 लगी? 4। तो 40 रुपये में कितने 98 लगी? कितने 98 लगी भाई? 80। बात समझ में आ गई भाई? अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, वैसा ही अभी क्वेश्चन। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं भाई 360। ठीक है, और मूल्य का अनुपात दे रखा है अपने तो। किसका अनुपात दे रखा है? मूल्य का। ये की है सिक्के, तो अनुपात भी क्या लिखाना पड़ेगा अपन? सिक्के का। तो ध्यान तो देखो, 1 रुपये के 4 सिक्के, 1 रुपये के मूल्य दे रखा है भाई। 1 रुपये के सिक्के कितने मूल्य बन रहा है? 4 रुपये। तो सिक्के कितने होंगे? सिक्के कितने होंगे? 4 रेशो 50 पैसे 5 रुपये बन रहे हैं। 50 पैसे हैं, 5 रुपये बन रहे हैं। तो कितने सिक्के हैं? 5 दूनी 10 सिक्के हैं, जिदे तो 5 रुपये बने होंगे। और 25 पैसे के 1 रुपया बन रहा है। 25 सिक्के का 25 पैसे का, यानी कि चमनिया के कितने रुपये बनने हैं? 1 रुपया। तो चमनिया कहाँ बन दो रहा है? 4, यानी कि हमारे पास रेशो हो गया 4 रेशो 10 रेशो 4। तो काटा भाई, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 दूनी 4। हमारे पास रेशो किस चीज का गया भाई? सिक्कियां का। यानी कि अगर 2 सिक्के 1 रुपये के हैं, तो 5 सिक्के 50 पैसे के हैं और 2 सिक्के 25 पैसे के हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि सिक्कियां के संख्या, सिक्कियां का अनुपात आ गया यो, यानी कि 2 2 4 1 5, 5 और 4 9, यानी कि 9x की वैल्यू 360 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी है? किसकी वैल्यू? x की वैल्यू कितनी है भाई? 360 बटे 9, 9 चौके 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 40। किसके पूछ रहा गया भाई? 25 पैसे के। x की वैल्यू है 40, तो 2x की वैल्यू है 40 दूनी 80। 2x की वैल्यू कितनी है? 80, यानी कि 80 सिक्के हैं। जैसे किसी का है काट पीट की, 80 सिक्के हैं 25 पैसे के। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। तो हमारे पास 25 पैसे सिक्के की संख्या पूछ रहा है कितने हैं भाई? 80 है। 25 पैसे जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है? 80। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो भाई। यदि किसी संख्या में का 20%, यानी कोई संख्या x, उसका 20%, यदि किसी संख्या का, ये रहा भाई हो गया सवाल। यदि किसी संख्या का 20%, कितना भाई? 20% किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, किसी दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो इस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50%। यानी कि x का कितना है? 100% खुद, 50% की वृद्धि कितना है? 150%। इक्वेशन नहीं करना चाहोगे, उस किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो उस संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो इन संख्या का अनुपात निकालना भाई। ठीक है भाई, तो पहले तो सबसे पहले काटांगे भाई 1/5, यानी कि x बटे में 5 जमा में y बराबर है
5 3 15, 5 दूनी 10, 3x बटे में 2 दोनों बराबर हैं। तो x वाली संख्या एक साइड है और y वाली एक साइड, तो y बराबर है 3x बटे 2 घटा में x बटे 5 प्लस की है तो पहली साइड क्या की हो जाएगी माइनस की। तो एलसीएम कितना आ गया 5 दूनी 10, तो इसमें इस तो भाग देंगे 5 5 दिए 15x घटा में 5 दूनी 10, 2 2 2 एक में 2x। ठीक है भाई, y की वैल्यू किसका बराबर आ गई 15x घटा में 2x, तो y की वैल्यू किसका बराबर आ गई भाई 13x बटे में 10। x भाग में लिया आएंगे इसका है, तो y बटे में x बराबर है 13 बटे में 10। जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया भाई, y का x का रेशियो है 13:10। बात समझ में आ गई। यानी कि इनके में भी कौन करना, जो भी इक्वेशन दे रहा है सीधा सीधा लिखो, लिख के y एक साइड ने x एक साइड ने जुड़ने हैं तो जुड़ जाएंगे, घटने हैं तो घट जाएंगे, और अपना पास निकल के आ जाएगा के रेशियो। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्या इस अनुपात में 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इसको ध्यान से देखो भाई, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, सब तो छोटी संख्या के है 3x, सब तो बड़ी संख्या के है 5x का योग किसका बराबर दे रखा है। जो तीसरी संख्या है वह बच गई कौन सी भाई 4x और 52 के। सीधे सीधे इक्वेशन करना, सब तो छोटी संख्या जमा में सब तो बड़ी संख्या का जो योग बराबर है बची हुई संख्या का 52 का योग का बराबर। तो कितना है 5 और 3 8x बराबर है 4x जमा में 52। तो 4x अगले बना होगा तो 8 में 4 गए 4x बराबर है 52 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपना पास 52 बटे में 4, 4 एकम 4 4 3 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 13। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 13। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 3, 3 गुणा में x, x की वैल्यू अपना दोहरा रही है 13, तो 3 गुणा में 13, 13 3 39। था अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी यानी कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो सीधा सीधा हमने क्या करना है, रेशियो को लिखो और जो भी उसने बोल रखा वैसे का वैसे लिख दो। यानी कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग यानी कि 3x जमा में 5x बराबर दे रखा हो उसने बची हुई संख्या और 52 के योग के बराबर, यानी कि 4x जमा में 52। तो x वाली संख्या एक साइड लेके भाई 5 और 3 8x और 4x अगर प्लस का है 3 रद्द रखे किस चीज का हो जाएगा भाई माइनस का, यानी कि 8x माइनस 4x बराबर है 52। तो भाई 4x किसके बराबर है 52 के, और x की वैल्यू हो गई हमारे पास 13। x की वैल्यू 13 है और हमारे पास सबसे छोटी संख्या पूछी है। सबसे छोटी संख्या क्या है भाई 3, 3 गुणा में 13 39। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक संख्या का 20%, ये तो वही क्वेश्चन है भाई अपना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राम श्याम और कमल इन्होंने संजय व्यापार शुरू किया भाई और उस पूंजी का अनुपात था 3:4:7 में और लाभ हुआ है यो। जो पूंजी का अनुपात है जो कि साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में जो पूंजी का अनुपात है और समय समान है, समय क्या है समान है, तो जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। वही किस चीज का अनुपात होगा भाई लाभ का, यानी कि इस अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए थे तो जो बचत होगी वो भी इसी अनुपात में होगी। यानी कि अगर राम 3 रुपए बचाएगा तो श्याम कितने रुपए लेगा भाई 4 रुपए, और कमल कितने रुपए लेगा 7 रुपए। कुल कितने हैं भाई 21,000 रुपए, यानी कि 3x जमा में 4x जमा में 7x, यानी कि 4 3 7 और 7 14x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 21,000 रुपये। 14x की वैल्यू कितनी है 21,000 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी है भाई 21,000 बटे में 14, 7 दूनी 14 7 ये 21। ठीक है भाई, कितना आएगा भाई 3,000, 3,000 का आधा 1,500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1,500। तो कमल का अनुपात कितना है भाई 7 है, यानी कि x की वैल्यू है 1,500 है, तो 7x की वैल्यू कितनी है 1500 गुना में 7 कितना आ जाएगा भाई 0 0 5 1 10,500 रुपये। बात समझ में आ गई भाई, जो कि अपना पूंजी का अनुपात होगा वही अनुपात उसी अनुपात में हमारा लाभ भी बटेगा भाई। बस इतनी सी बात थी भाई, बात समझ में आ गई। हमने लाभ को बांटा और बाद में वही रेशियो का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ABC क्रम से
26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाकर साझा व्यापार शुरू करते हैं और अंत में इतने रुपए का क्या हुआ भी लाभ, यानी कि जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो होगा। पूंजी का रेशियो कितना भाई 26,000 रेशियो 34,000 रेशियो 10,000, तो 3 0 से 3 0 गई, 3 0 गई, 1 3 13 रेशियो 17 रेशियो 5, यानी कि जो लाभ का अनुपात है वो भी क्या आ गया 13 रेशियो 17 रेशियो 5 के। तो कितना आ गया भी 13 और 17 30 और 5 35, यानी कि 35 की वैल्यू 35 एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 3500 रुपये। तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 100 रुपये। किसका पूछा हुआ अभी हमारे पास बी का भाग, बी का भाग कितना है भाई 17 एक्स, एक्स की वैल्यू है 100 रुपये, तो 17 एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई 1700 रुपये। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, हमने रेशियो निकाला, बराबर रखा और लाभ उसी रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है भाई, अब जाओ भाई लास्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो लास्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा भाई, हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। टाइम ऑन वर्क वैसे तो अपना चला हुआ है, ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर देखेंगे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो हमें सीधा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ये सीधा आ गया है तो भाई हमें ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को इतना तो आता होगा, उसके हिसाब से हमें ये टाइप करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हो इसका मतलब तो ये ही होगा कि आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है भाई, यानी कि हमने देखा भी 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। ना तो हमें ये बताते एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, ना ही हमें ये बताते एक औरत एक दिन में कितना काम करती है। हमने मान लिया 4 आदमी एक दिन में m कुर्सियां बनाते हैं और 6 औरतें एक दिन में एक डब्लू कुर्सियां बना देती हैं और 6 दिन तक लगे रहते हैं। यानी कि m और w की हमने क्या माना भाई, यानी कि कुछ भी संख्या मान लो, एक आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, एक औरत एक दिन में 2 कुर्सी बनाती है, और उसने बोल दिया 4 आदमी और 6 औरत मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। एक आदमी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, 4 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे भाई 4 कुर्सियां। एक दिन में 4 आदमी कितनी कुर्सियां बनाएंगे 4 कुर्सियां। एक औरत एक दिन में 2 कुर्सी बनाती हैं, 6 औरतें एक दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे भाई 6 दूनी 12 कुर्सियां। यानी कि एक दिन में 4 तो आदमियों ने बना दी, 12 औरतों ने बना दी, तो कुर्सियां कितनी बन गई भाई हमारे पास बराबर से एक दिन में 16 कुर्सियां बन रही हैं और हर रोज 6 घंटे काम किया जा रहा है। हर रोज एक दिन में 16 कुर्सियां बन रही हैं और 6 दिन तक काम करने के बाद काम खत्म हुआ। 6 दिन तक काम करने के बाद काम खत्म हुआ है, यानी कि एक दिन में 16 कुर्सियां और 6 दिन तक लगे हुए हैं, तो हर रोज 16 कुर्सियां, पहले दिन 16 कुर्सियां, दूसरे दिन 16 कुर्सियां, तीसरे दिन 16 कुर्सियां, तो ऐसे कितनी कुर्सियां बना देंगे वो 6 दिन में 16 गुना में 6, यानी कितनी कुर्सियां उन्होंने बनाई और काम खत्म हो गया। हमारे पास ये क्या निकला है भाई कुल काम, क्या निकल के आया कुल काम। तो हम कुल काम के बराबर रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो भाई, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था बताने के लिए। तो इसमें क्या करना है सीधा सीधा देखो भाई, 4 मैन हमने रेशियो क्या मान लिया, मैन मान लिया, 4 m जमा में 6 w किस चीज के लिए माने, ये बात समझ में आ गई भाई। ठीक है भाई, 6 दिन तक बराबर रख दिया मैंने। दूसरी कंडीशन दी उन्होंने, 3 आदमी 7 औरतें, 3 मैन 7 वुमेन मिल के 10 दिन में काम खत्म करते हैं। कितने दिन में काम करते हैं भाई 10 दिन में, यानी कि ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर रख दिया। कोई समस्या है बिल्कुल नहीं भी। 8 दिन में कर रहे हैं भाई, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो इसको दोनों से गुना होगी, 4 चौक 16 मैन जमा में 6 चौके 24 वुमेन बराबर है 5 3 15 मैन जमा में 7 पंजो 35 वुमेन। मैन एक साइड वुमेन एक साइड, तो इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का हुआ, 16 में से 15 गए तो 16 मैन घटा में 15 मैन बराबर है 35 वुमेन घटा में 24 वुमेन। तो ध्यान से देखा हमने, तो 1 मैन बराबर है 11 वुमेन। इसका मतलब क्या है भाई, एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम 11 औरतें मिलकर करती हैं। रेशियो निकालना हमें, तो इसके नीचे भाग में लिया है भाई m/w बराबर है 11/1, m/w बराबर है 11/1। ये इसका रेशियो का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सियां बनाता है, तो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है 1 कुर्सी। एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है, कुल काम निकालना पड़ेगा हमको कुछ। सबसे पहले काम क्या करना है, कुल काम, यानी कि एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सियां बनाता है, 4 आदमी एक दिन में कुर्सियां
4 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे भाई? एक आदमी 11 कुर्सियां, 4 आदमी 44 कुर्सियां, जमा में एक दिन में एक औरत एक कुर्सी बनाती है, तो 6 औरतें कितनी कुर्सी बना देंगी? 6, यानी कि एक दिन में 44 कुर्सियां आदमियों ने बना दी, 6 कुर्सियां औरतों ने बना दी। कितनी कुर्सियां बन गई? 44 और 6 50 कुर्सियां। एक दिन में 50 कुर्सियां बनी और 8 दिन तक वो काम में लगे रहते हैं, तभी काम खत्म होता है। यानी कि 400 कुर्सियां बनाए और काम खत्म हो गया, तो कुल काम कितने हैं? 400 कुर्सियां बनाने का। हमारे पास पूछा है 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 10 आदमी, ठीक है भाई। कुल कुर्सियां कितनी बनानी है हमें? कितनी भाई? 400, यानी कि 50 गुना में 8 ही हमें कोशिश करना है कि गुना में ही रखी जाए, ताकि हमें भाग देना हो उसमें कोई समस्या न आए। यानी कि 50 गुना में 8 बराबर है 10 आदमी। एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है भाई? 11 कुर्सियां। 10 आदमी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते होंगे? कितने भाई? 110 कुर्सियां। 10 आदमी एक दिन में 110 कुर्सियां बनाते हैं, तो कितने दिन में 400 कुर्सियां बना देंगे? सीधा क्वेश्चन तो ये भाई 1 0 से 1 0 को 5 8 40 बटे में गुणा में है चीज की चीज में विभाग में 11 बराबर है x, यानी कितने दिन में बना देंगे? तो काटा भाई 11 3 33, 7 बटे 11, यानी कि कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे? 3 से 7 बटे 11 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 3 से 7 बटे 11 दिन में। बात समझ में आ गई भाई? यानी कि इसका सीधा सीधा क्या था भाई? हमें क्या करना है? 4 में 10 औरतें मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर देती हैं, 3 आदमी 7 औरतें मिलकर उस काम को 10 दिन में खत्म कर पाते हैं, तो दोनों को बराबर टेक दिया, कुल काम को बराबर टेका हमने। किस चीज को बराबर रखा भी हमने? कुल काम को। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया भाई एक आदमी 11 औरतों के बराबर है। इसका मतलब क्या है भाई? एक आदमी जितना काम करता है उतना ही काम 11 औरतें मिलकर कर पाते हैं। तो हमने रेशो निकाला भी एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सियां बनाता है, तो एक औरत एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाती है भाई? एक औरत एक दिन में एक कुर्सी बनाती है, तभी तो 11 औरतें मिलकर 11 कुर्सियां बनाएंगी, और एक आदमी 11 कुर्सी बना रहा, तभी तो बराबर होंगे भाई। तभी बराबर होंगे कि एक आदमी 11 औरतों के बराबर। इसका मतलब क्या भाई? एक आदमी ने 11 कुर्सियां बना दी और एक औरत एक कुर्सी बनाती है, तो 11 औरतें 11 कुर्सियां बनाएंगी, काम बराबर हो गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास रेशियो आ गया काम का। किस चीज का? काम का। हमें पता चला अगर भाई 4 आदमी और 6 औरतें 8 दिन तक लगी रहती तभी काम खत्म होता है। यानी कि एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सियां बनाता है, 4 आदमी कितनी कुर्सियां बना देते होंगे? 44 कुर्सियां। एक औरत एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाती है, तो 6 औरतें कितनी कुर्सी बना देती होंगी? कितनी कुर्सी? 6 कुर्सियां। 44 आदमियों ने बना दी, 6 औरतों ने बना दी, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बन रही हैं? 50 कुर्सियां। एक दिन में 50 कुर्सियां बन रही हैं और 8 दिन तक लगे रहे तब काम खत्म होता है। इसका मतलब क्या है भाई? 50 कुर्सियां एक दिन में, दूसरे दिन भी 50, तीसरे दिन भी 50, ऐसे करते हुए 8 दिन तक लगे रहे, तो कितनी कुर्सियां बना दी? 400 कुर्सियां। यानी कि 400 कुर्सियां बनी और काम खत्म हो गया। यानी कि हमारे पास कुल काम कितने हैं? 400 कुर्सी बनाने के। तो 400 कुर्सी बनाने का कुल काम है, यानी कि कुल काम हमें किसके बराबर टेकना भाई? 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? एक आदमी एक दिन में 11 कुर्सियां बनाता है, तो 10 आदमी कितनी कुर्सियां बनाते होंगे भाई? 110 कुर्सियां, यानी कि 11 गुना में 10, तो कितने दिन लगेंगे उसे 400 कुर्सी बनाने में? 400 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे भाई? 1 0 से 1 0 गए, 40 बटे 11 कितना जाएगा? 3 से 7 बटे 11 दिन में। बात समझ में आ गई भाई? अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा अपना वो आएगा भाई परसों। कल जो हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट बेस, यानी कि कॉन्सेप्ट जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर चला हुआ मैथ में, और रीजनिंग का डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो। तो हमारी जो रणनीति होगी वो क्या होगी भाई? हम 4 दिन में एक चैप्टर को खत्म करें, और 5वें दिन हर टाइप के 2 क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 से 3 घंटे की एक क्लास बनाएं, जिसके अंदर मैराथन ग्रुप में, यानी कि हर रोज उस चीज को देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद हर टाइप के एक ही क्लास में आपको क्वेश्चन मिल जाए, ताकि हमें रिवीजन के नाम के ऊपर एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, या फिर उन बच्चों के लिए जिन्हें पहले से कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनका रिवीजन हो जाए उस एक ही क्लास में। ठीक है भाई? हमें ग्रुप डी के एनटीए के जो अपना स्टेटमेंट दे दी भाई, ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा वो कौन लेगी भाई? एनटीए। अगर एनटीए लेगी तो उसका सिलेबस फिक्स है भाई, 15% तो मैथ के और 15% रीजनिंग के। तो हमें ये 30 क्वेश्चन तो पूरे करने ही हैं। बात समझ में आ गई भाई? चलो भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं उसी उत्साह के साथ।